हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चे, आज मैं आपको एक ऐसी भर्ती की जानकारी देने आया हूं जिसके बारे में सुनकर के आपको बहुत खुशी होगी, लेकिन सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा टफ है, क्योंकि 100 नंबर का इंटरव्यू और इसमें ऐड ऑन कर दिया है। 3 स्टेप से आपको गुजरना होगा। एक आपको टियर 1 यानी इसको प्रीलिम्स कह सकते हो, एक टियर 2 जिसको मेंस कह सकते हो, और एक इंटरव्यू। ये 3 फेज, पहला फेज 100 नंबर का, दूसरा 50 नंबर का और तीसरा इंटरव्यू भी 100 नंबर का। तो 250 में से मेरिट लगने वाली है, और 250 में से जो बच्चा अच्छा स्कोर करेगा वो, मैं कहूंगा कि इस रेंज में जो लेवल 7 का रेंज है, चाहे आपका इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर हो, चाहे जीएसटी इंस्पेक्टर हो, चाहे कोई और पोस्ट हो, उन सब में शायद सबसे अच्छी नौकरी है। सैलरी भी उन सबसे ज्यादा बनेगी, चाहे आपकी कोई भी पोस्ट क्यों ना हो, जो एसएससी सीजीएल के थ्रू आती है। एसएससी सीजीएल वाला हर बच्चा इसको प्रीफर करता है। पहले एसएससी के थ्रू ही वैकेंसी आती थी, क्योंकि अब आपको पता होना चाहिए कि आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो है, और आप भारत की 2 ही गुप्तचर एजेंसियां आपने सुना होगा, एक आईबी और एक रॉ। रॉ आपकी जो पाकिस्तान में क्या चल रहा है भारत के खिलाफ, वो वहां काम करती है, यानी इंटरनेशनल हमारे खिलाफ क्या षड्यंत्र है, वो गुप्तचर वहां होते हैं। और आईबी कि देश में, देश के खिलाफ कुछ तो नहीं चल रहा है, सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा है, देश की रिपोर्ट भी जो दी जाती है गृह मंत्रालय को, वो आईबी देती है। और इस सब पे डिसीजन लेता है गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री। तो यानी होम मिनिस्ट्री का पेरेंट डिपार्टमेंट होता है। चूंकि ये गुप्तचर संस्था है, गुप्तचर एजेंसी है, तो यहां पर पहले जब आईबी एसएससी के थ्रू आती थी, तो कहीं ना कहीं उन सभी लोगों को जो एसएससी के थ्रू सेलेक्ट होंगे, उन सबका डेटा जरूर एसएससी के पास फिर 1-2 चैनल के थ्रू होता हुआ जाता होगा। तो ये आईबी कभी भी नहीं चाहती कि जो उसमें भर्ती हो उसका डेटा, उन लोगों का डेटा किसी के पास रहे, क्योंकि फिर काहे की गुप्तचर एजेंसी है ना। तो कुल मिलाकर के आईबी एसीआईओ 2 2025 की वैकेंसीज, एक बंपर वैकेंसीज आई है, ये कह सकते हैं, क्योंकि 3700 वैकेंसी कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एक सिंगल डिपार्टमेंट में, और वो भी एक शानदार पोस्ट पर, लेवल 7 की पोस्ट पर। ठीक है, तो मैं इसके नोटिफिकेशन की बात बता देता हूं कंप्लीट, जिससे आपके सारे सवाल खत्म हो जाएंगे आईबी से संबंधित। तो अभी मैं बात करता हूं कि हाँ, ये होम मिनिस्ट्री के अंडर यानी एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। तो इसको ग्रेड 2 की जॉब बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट ये है, और एसीआईओ 2 या ग्रेड 2 जो भी आप इसको कहें पोस्ट का नाम। ठीक है, ये वैकेंसीज का अगर मैं सिलसिला देखूं तो उससे पहले एसएससी सीजीएल के थ्रू भी आई है, लेकिन 2017 से ये सिलसिला चल रहा है। यहां करीब 1300 प्लस वैकेंसीज थी। तो ये 4 बार आईबी ने खुद ने वैकेंसीज कराई हैं। 3-3 साल के अंतराल पर आती थी, लेकिन अब ये 2 ही साल के अंदर आ गई हैं, 2 ही वर्ष के अंदर। और ये भी जो आई थी नवंबर में आई थी, अब आप देखिए तो फिर तो 1.5 ही साल के अंदर आ गई हैं, और ये बहुत तेजी से भर्ती कंप्लीट होती है। आप ये मान लीजिए कि इसके फॉर्म अब आए हैं, तो आप मान के चलो कि इसका एग्जाम 2 महीने, 2.5 महीने, मैक्सिमम 3 महीने के अंदर हो जाएगा। बहुत तेजी से कंप्लीट होती है। ठीक है, चलो तो अभी इसका अगर हम देखें कि भाई इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है इसमें, कि 19/7 को आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसमें फिल किए जाएंगे। 10 अगस्त लास्ट डेट होगी, 19 जुलाई फॉर्म शुरू, 10 अगस्त लास्ट डेट। फॉर्म के लिए भी पूरा 1 महीना नहीं मिलता। ठीक है, पेमेंट डेट 10/8 और ये ऑफलाइन पेमेंट का 12/8 होता है। एप्लीकेशन फीस क्या है? ये फीस बहुत महंगी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर जिसको सिलेक्शन लेना है, जिसको नहीं लेना है उसके लिए सब महंगा है। जिसको लेना होता है उसके लिए कुछ मतलब अरेंज कर ही लेता है। तो भाई जिसको ये दिख रही है क्या इसमें मेरा हो सकता है, तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल नहीं है, पर आप कुछ कर भी नहीं सकते, वो देनी ही पड़ेगी। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस तीनों के लिए जो फीस है वो 650 रखी गई है। एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 550 रखी गई है। ये ऑनलाइन पेमेंट मोड में देना होगा, ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी। एज का क्राइटेरिया है 18 से 27 साल। 10 अगस्त को एज कैलकुलेट होगी, यानी फॉर्म की लास्ट डेट को। ठीक है, 5 साल की छूट मिल जाती है एससी एसटी को, और 3 साल की छूट ओबीसी को। ये सबको मालूम ही है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है छूट में। और 40 साल तक भी वो लोग इस भर्ती को देख सकते हैं जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं, आईबी में ही है और नीचे की पोस्ट पे जॉब करते हैं, और वो इसमें फिल करना चाहेंगे तो उनको डिपार्टमेंटल छूट के लिए 40 साल तक, और फिर अपनी एज में जो छूट है वो ओबीसी, एससी, एसटी वो अलग से मिलेगी। और इसमें जो है, इसमें द एज लिमिट और इज रिलैक्सेबल अप टू एज ऑफ 35 इयर्स फॉर यूआर कैंडिडेट्स, 38 इयर्स फॉर ओबीसी। तो ये रिलैक्सेबल एज इनके लिए है। जो लोग, जो वुमेन्स हैं, वो रीमैरिड मतलब सेपरेट रही हैं अपने हस्बैंड से, तलाकशुदा है, उनके लिए छूट मिल जाती है एक्स्ट्रा। और ठीक है, अब मैं कैटेगरी वाइज वैकेंसीज पे आता हूं। तो 1537 वैकेंसीज जनरल में है। अगर उसको कैटेगरी वाइज देखें, ईडब्ल्यूएस की 442 है, ओबीसी के लिए 946 है, 566 एससी के लिए, 226 एसटी के लिए। इस तरह से बाइफिकेशन करके ये वैकेंसीज इस तरह से बांटी गई हैं। 3717 टोटल वैकेंसीज है। अगर हम देखें, टियर 1 सबसे पहले है, फिर टियर 2 है, फिर इंटरव्यू है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर आप बन जाते हैं एसीआईओ 2। चलो, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस भी अगर आपको जाननी है तो सिंपल ग्रेजुएशन। तो जो सीजीएल वाला बच्चा जो सीरियस एस्पायरेंट होता है वो 100% इसमें भाग लेता है, जो सीरियस है। मैं तो नहीं कहता कि जितने फॉर्म सीजीएल में आएंगे उतने इसमें भी डल जाएंगे, पर वो सीरियस कैंडिडेट, क्योंकि सीजीएल में तो हो सकता है भाई आपको चॉइस की पोस्ट मिल जाए, तो एमए तो बेस्ट है। देखो, तो इसलिए क्योंकि फॉरेन जिसको पसंद है जाना, गवर्नमेंट के खर्चे पे 3 साल वहां, तो वो सैलरी अलग लेवल की होती है। लेकिन अगर इंडिया की कोई भी जॉब, बाकी सब में तो नहीं मिलता है एमए के अलावा सब में जाना, तो उन सब में अगर सैलरी देखेंगे तो सबसे ज्यादा इन्हीं की बनती है, और ये करीब 90 क्रॉस करती है सैलरी, 90,000 क्रॉस कर जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक अलग से सिक्योरिटी अलाउंस 20% वो भी मिलता है। बाकी डीए मिलाकर के नहीं, बहुत ज्यादा सैलरी और भी बिल लगा करके और बढ़ जाती है। मतलब ये 90 आपको इजीली, मतलब सबकी जो बनेगी ही बनेगी। बाकी किसी की विजिट्स होती हैं ऑन ड्यूटी, तो वो फिर अलग लेवल की बन जाती है वहां पर। तो देखिए, टियर 1 में क्या क्या आएगा, एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं कि भाई क्या क्या आता है। तो करंट अफेयर्स आती है टियर 1 में, जनरल स्टडीज आएगी, मैथमेटिक्स आएगा, रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। कितने कितने के आएंगे, तो ये जो 1 घंटे का पेपर है टोटल मिलाकर के 100 क्वेश्चन होंगे। इसमें ऐसे नहीं दिया है कि, और हाँ ये कह सकते हो 20 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट, आगे लिखा हुआ है, इसको ऐसे समझ सकते हो कि भैया 20-20 के 5 सब्जेक्ट आपके होंगे, 20-20 ही मार्क्स हैं। 1 घंटे का पेपर है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, और 1 घंटे में 100 क्वेश्चन कुछ मुश्किल नहीं हो जाएंगे। देखो, ये तो हर जगह यही होता है, एसएससी वाला पैटर्न है ऑलमोस्ट। तो पेपर में आप देखो, यहाँ ना इन्होंने स्पेशली करंट अफेयर्स, इसलिए क्योंकि आपका डिपार्टमेंट उस टाइप का है कि आपको करंट मुद्दों का जरूर पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है देश में, है ना, क्योंकि नौकरी आपकी वैसी होने वाली है। और आईबी के अंदर भाई ऐसा होती है, तो ड्यूटी इतनी मतलब आपको लगेगी ना, बहुत पसंद आएगी जब आप एक गवर्नमेंट की ड्यूटी पर, गवर्नमेंट की तरफ से हो, और आम लोगों के बीच में रह रहे हो, और किसी को नहीं पता कि आप क्या हो। आप हो सकता है कि कहीं ऐसे एग्जांपल्स होते हैं कि भाई जहां पर इंफॉर्मेशन जुटानी होती है, तो ये हो सकता है फल का ठेला लगा दे और उनकी ड्यूटी चल रही है। ठीक है, मतलब उस तरह से होता है कि वहां से इंफॉर्मेशन जुटानी है, और पता है हमें वो कहां हुआ है, पर हम बता नहीं सकते, तो क्योंकि डिपार्टमेंट में रहे हैं एमई में, तो इसलिए पता है कि कैसे कैसे चीजें इनको जुटानी होती हैं। और कोई बड़ा आंदोलन है तो हो सकता है उसमें शामिल रहें आपके साथ, मतलब उनको पता नहीं होगा आंदोलनकारियों को, उनके जैसी बातें बोलेंगे, उनके जैसे ही नारे लगाएंगे, लेकिन उसकी रिपोर्ट जरूर एमएचए को पहुंचेगी। ठीक है, तो वो वाली जो जॉब है ना, इसका एक अलग ही क्रेज होता है बच्चों में
कि आप ऐसा शानदार काम कर रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट मतलब आपका काम है रिपोर्टिंग, आपको किसी को अरेस्ट करना है ना, आपकी कोई दूसरा रिपोर्टिंग, देश में रिपोर्टिंग है तो मुश्किल चीज भी नहीं है। हाँ, अगर ये रॉ हो, रॉ को तो आपको बंदे नहीं पता चलेगा रॉ में होता कौन है। आपको पता है आज तक कि आपके आसपास रॉ में कौन है जबकि होंगे। आपको बहुत बहुत जो अंदर का कोई दोस्त है उसको आईबी के दोस्तों को पता होगा, वरना आईबी के दोस्तों को भी नहीं पता होता है ना। तो आईबी में कौन है कैसे, तो क्योंकि उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप नहीं बताओगे घर पर। रॉ को तो ये भी बोला जाता है कि आप घर में भी नहीं बताओगे, इवन अपनी वाइफ से अपने बच्चों से भी शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो वाला ही सीन है, आप समझ लीजिए, तभी तो गुप्तचर एजेंसी भाई बोली जाती है ना, तभी वो सफल होती है। देखिए टोटल अगर हम देखें कि इसमें जो डेस्क्रिप्टिव पेपर उसमें क्या आता है, 100 नंबर का पेपर आप टियर 1 में देंगे, टियर 2 और इंग्लिश कंप्रिहेंशन प्राइसेस बोलते हैं, और ये टोटल 4 क्वेश्चन चीजें लिखने के लिए आएंगी, यानी ये लिखने के लिए और इस पेपर में 3 वाले हो जाते हैं, यानी क्वालिफाइंग भी करना है, केवल क्वालिफाइंग नहीं, मार्क्स भी जोड़ेंगे जो ज्यादा लगेगा, पर 70 नहीं किया चाहे ऊपर कितने भी मार्क्स हो आप फेल ही हो। ठीक है, चलो तो ये भी टियर 2 के बारे में ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा कि जो शॉर्ट लिस्टेड करने का तरीका है, टियर 1 में जितने भी बच्चे फॉर्म भरेंगे, टियर 2 के लिए वैकेंसीज का 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी 37,000 बच्चों, 37 वैकेंसी है तो 37,000 बच्चे टियर 2 देंगे। ठीक है, टियर 2 देंगे, और फिर इंटरव्यू के लिए कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, 5 गुने बच्चों को, यानी 3700 का 5 गुना आप देख लीजिए कितना बैठता है, तो ये बनेगा 18,500। 18,500 को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, यानी आधे बच्चे ही बाहर होंगे टियर 2 में। तो 18,500 से इंटरव्यू लेंगे और फिर इसमें से सेलेक्ट करेंगे, कैसे सेलेक्ट करेंगे, 100 नंबर का इंटरव्यू होगा, फिर तीनों का मार्क्स जोड़े जाएंगे, टियर 1, टियर 2, टियर 3, जिसके ज्यादा बनेंगे उसका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। तेज होने वाली प्रक्रिया के तहत एग्जाम होता है। फाइनल मेरिट बता रहा है कि आपके टियर 1, टियर 2, टियर 3 इन सब से मिलकर टोटल 250 में से लगती है। ये पिछली बार का जो नोटिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग जानकारी दी, क्योंकि पिछली बार 995 कैंडिडेट्स को लिया गया था, यानी फाइनली 995 कैंडिडेट्स को इसमें से फिर लिया जाता है, यानी अब की बार 3770 कैंडिडेट्स को ऐसे ही लिया जाएगा। ठीक है, तो ये पिछला वाला है, इस वजह से 995 लिखा हुआ है, उसी में से इन्फॉर्मेशन दी है। तो भाई जो भी बच्चा एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है, आरडब्ल्यूएसएससी एग्जाम चैनल पर है, तो उस सब के लिए बहुत मुश्किल एग्जाम नहीं होना चाहिए। बाकी इंटरव्यू के लिए आप थोड़ी सी लास्ट में तैयारी कर सकते हो कि इंटरव्यू के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना है। बाकी जो इसका टियर 2 है कि बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि ऐसा बीच में एसएससी सीजीएल में हुआ था 2022 से पहले, ऐसा ही था, तो ये तो केवल 50 नंबर का है। ठीक है, जो टियर 2 है, टियर 1 इसके लिए कोई समस्या है ही नहीं, आप एसएससी के एस्पायरेंट रहे हैं तो वो कोई समस्या करेगा नहीं। तो ये पूरा प्रोसीजर था इस भर्ती के लिए कि आईबीएसआईओ की भर्ती है, इसको आप कैसे कवर कर सकते हैं और किन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। अर्थात एसएससी सीजीएल में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन हर बच्चे को जो सबसे बड़ी पोस्ट है वो यहाँ पर 3700 है, जो शायद एसएससी सीजीएल के किसी भी डिपार्टमेंट में इतनी सारी वैकेंसी एक साथ नहीं होती एक पोस्ट के लिए। मान लो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कभी नहीं आता 3,500 एक साथ, है ना, तो उस तरह का मैं बोल रहा हूँ। एमए 100-150 वैकेंसी होती है, ये 3700 है एक जैसी